वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं एक स्पोर्ट्स फैंटेसी मूवी, एक गुड फील ड्रामा जो कि 2012 में रिलीज हुई थी। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में दो स्कूल टीम्स के बच्चे जोरों शोरों से चल रहे एक बास्केटबॉल मैच को देखते हैं। व्हाइट जर्सी वाला इस टीम का परफॉर्मेंस इस मैच में उतना अच्छा नहीं है, तो उनका कोच ब्रेक टाइम में उनको ये मैच जीतने की स्ट्रेटेजी बता रहा होता है। इस टीम का स्टार प्लेयर है कोनर नाम का ये लड़का, इसलिए कोच टीम से कहता है कि बॉल जिसके भी हाथ लगे उसे कोनर को पास करने की कोशिश करनी होगी, उसके गोल करने के ज्यादा चांसेस हैं। कोनर को भी वो काफी मोटिवेट करके भेजता है दोस्तों। और वैसे कोनर की बात करूं तो उसको स्टार प्लेयर होने का घमंड जरूर है। वो अपना टॉवल, वाटर बॉटल वगैरह को एक लड़के के पास फेंकता है जो कि वाटर बॉय का काम करता है। मतलब वैसे ये इन्हीं के स्कूल का है, लेकिन प्लेयर नहीं है, बल्कि टीम को पानी देना, ये उनकी जो भी जरूरत है उसको देने का काम करता है, इसलिए उसको वाटर बॉय कहा जाता है। इसका नाम है ब्रायन और यही है दोस्तों अपनी मूवी का हीरो। ब्रायन को टीम ज्वाइन करने का बड़ा मन करता है, लेकिन उसमें उतना क्या कहते हैं टैलेंट नहीं है। वो कोच से बार बार रिक्वेस्ट करता है कि मुझे भी मौका दीजिए ना टीम में, लेकिन कोच भी उसका काफी मजाक उड़ाता है और कहता है कि चुपचाप बैठ जाओ, बस यही हो पाएगा तुमसे जो तुम कर रहे हो। तो ब्रायन उदास हो जाता है। और बास्केटबॉल एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें पैशन यहाँ हर किसी के रग रग में दौड़ता है, इसलिए यहाँ पे हर कोई बास्केटबॉल प्लेयर बनना चाहता है। और ब्रायन बेचारा, जिसके पास टैलेंट जरा भी नहीं है, वो भी किसी एक दिन बड़ा बास्केटबॉल प्लेयर बनने का सपना देख रहा होता है। केविन ड्यूरांट नाम का एक बहुत ही टैलेंटेड और फेमस एनबीए प्लेयर है और ब्रायन उसी को अपना रोल मॉडल मानता है। उसके मैचेस और उसके खेलने का स्टाइल देखकर ब्रायन जो जोश में आ जाता है ना, वो भी उसी की तरह खेलने की कोशिश करता है। लेकिन दिक्कत तो ये दोस्तों, अब देखने से थोड़ी गेम आ जाएगा, प्रैक्टिस करने से आएगा, इसीलिए हर बार या तो वो गिरता है या फिर बॉल कहीं और चला जाता है। उसकी इस प्रैक्टिस को उसकी छोटी बहन वीडियो रिकॉर्ड करती है और उसको देख देख कर हंसती भी है कि कैसे खेल रहे हो भैया। दूसरी ओर केविन को दिखाते हैं जो कि मैच के अलावा हर वक्त फैन से घिरा रहता है। उसकी हाइट और उसका टैलेंट देखकर लोग कहते हैं कि वो महज प्लेयर नहीं है, जादूगर है जादूगर। वो चाहे बॉल कैसे भी फेंके वो गोल हो जाता है। अब यहाँ ब्रायन स्कूल जाता है जहाँ उसका बेस्ट फ्रेंड है मिच, जो कि हैकिंग करने में माहिर है। वो कहता है कि सैटरडे को एक बढ़िया पार्टी होगी, उसके वीआईपी टिकट्स को मैंने हैक करके रखा हुआ है, दोनों जाकर मस्ती करेंगे, क्या कहते हो। इसी बीच स्कूल में एक नई लड़की आती है जिसका नाम है इजाबेल। ब्रायन को दोस्तों पहली नजर में वो पसंद आ जाती है। ऊपर से वो ब्रायन को देखकर जरा सा मुस्कुराता भी है। ब्रायन के जैसे पर निकल आए हो। वो मिच से कहता है कि यार वो लड़की हंसी, मुझे देखकर हंसी वो। तो मिच कहता है कि इतना भी उछल मत, वो आज ही आई है, मेरे घर के पास ही उसका घर है। बस दोस्तों फिर तो सारा दिन ब्रायन बस इजाबेल को ही निहारता रहता है, और क्योंकि वो नहीं है तो उसके कोई फ्रेंड्स भी नहीं है, वो अकेली बैठकर लंच कर रही होती है। तो ब्रायन तो फैसला कर लेता है कि इससे पहले कि कोई और अपना इंप्रेशन जमाए, मैं उससे बात करूंगा। वो इजाबेल से बात करने जाता है, लेकिन इतने में दो लड़कियां इजाबेल के पास बैठ जाती हैं और उससे बातें करने लगती हैं। फिर भी ब्रायन हिम्मत करके चला जाता है और हेलो कहने ही वाला होता है कि कोनर एक टेबल पे खड़ा होकर टीवी ऑन करता है और कहता है कि सुनो फ्रेंड्स, तुम्हारे लिए एक एंटरटेनिंग वीडियो लाया हूँ। कहकर वो उस वीडियो को प्ले कर देता है जिसमें ब्रायन अपने घर के पास बास्केटबॉल प्रैक्टिस कर रहा था। हाँ, ये उसकी बहन की करामात है। दरअसल उसकी नटखट बहन ने उसकी वीडियो कोनर को भेज दी थी। उसमें ब्रायन ट्रैम्पोलिन पे कूदकर बास्केट तक पहुंच जाता है और गोल करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो फेमस प्लेयर केविन की नकल कर रहा होता है। लेकिन इतना कुछ करके भी उससे ठीक से गोल नहीं हो पाता। ऊपर से खुद बास्केट में गिरकर वो उल्टा देता है। अब नई लड़की के सामने ब्रायन की इंसल्ट हो गई यार, बुरा लगता है उसको, गुस्सा भी बहुत आता है। उसे तो कोनर को मारने का मन करता है, लेकिन डर भी लगता है कि बदले में वो मारेगा तो मेरा तो बुरा हाल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों उसकी वीडियो देखकर सारे स्टूडेंट्स हंस पड़ते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ब्रायन एक नंबर का जोकर है, बस ऐसे मजाक के लिए करता रहता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इजाबेल को हंसी नहीं आती, क्योंकि उसे इस तरह किसी का मजाक बनाना अच्छा नहीं लगता। अगले सीन में ब्रायन घर में अपने कमरे में होता है। उसकी बहन ने पापा को बता दिया था कि आज स्कूल में ब्रायन का काफी मजाक उड़ा, तो पापा उसे मोटिवेट करने आते हैं, लेकिन उसका चेहरा एकदम से उतरा होता है। पर जब पापा उसे केविन के मैच का टिकट दिखाते हैं तो उसका चेहरा खिल जाता है। डाई हार्ड फैन है ना केविन का, और उसका मैच देखने का मौका वो कैसे छोड़ सकता है। तो वो तुरंत तैयार हो जाता है दोस्तों। मैच काफी मस्त चल रहा होता है। केविन तो एक के बाद एक गोल करने जाता है और ब्रेक टाइम में एक लकी ड्रॉ भी किया जाता है, जिसमें सिलेक्ट होने वाले टिकट के ओनर को बास्केटबॉल कोर्ट के बीच से एक गोल करने का मौका दिया जाएगा। अगर उसने गोल कर दिया तो उसे $20,000 का इनाम मिलेगा। ऑडियंस बड़ी एक्साइटेड हो जाती है कि कौन सिलेक्ट होगा बताओ। आखिर में ब्रायन के पापा का टिकट सिलेक्ट होता है। खुशी होती है दोनों को, झूमने लग जाते हैं। लेकिन ब्रायन थोड़ा उदास भी होता है कि मुझे ये मौका नहीं मिला। लेकिन पापा तो पापा होते हैं। वो अपना टिकट ब्रायन के हाथ में थमा देते हैं और चिल्लाते हैं कि मेरा बेटा सिलेक्ट हुआ है। ब्रायन बहुत ही खुश होता है और कोर्ट के बीच में आकर खड़ा हो जाता है। कोनर भी आया होता है और वो फिर से ब्रायन का मजाक उड़ाता है कि ये देखो किस्मत के कितने बुरे दिन आ गए कि इसको सिलेक्ट किया है। पर ब्रायन हिम्मत नहीं हारता और बॉल फेंकता है बढ़िया तरीके से। लेकिन यार बॉल बास्केट की तरफ जाने के बजाय साइड में खड़े मैस्कॉट पे जा गिरता है और वो बेचारा गिर जाता है। जैसे कि दोस्तों उसके लिए ये कल की इंसल्ट काफी नहीं थी, कोनर ने इसकी भी वीडियो बना ली थी
और उससे वो सभी को शेयर कर देता है। पापा फिर भी अपने बेटे से कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, और प्रैक्टिस करो और बढ़िया खेलो। फिर वो केविन को देखते हैं। ब्रायन तो एकदम से फ्रीज हो जाता है। उसने सोचा भी नहीं था कि वो अपने रोल मॉडल को देख पाएगा। ब्रायन ने जो बॉल फेंका था ना, उस पर केविन साइन करके ब्रायन को देता है और कहता है कि ट्राई करते रहो, जरूर एक दिन तुम गोल कर पाओगे। तो ब्रायन कहता है कि सर मैं आपका बहुत ही बड़ा फैन हूँ, मुझे भी आप ही की तरह खेलने का बड़ा मन है, लेकिन मैं बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं हूँ। तो केविन कहता है कि देखो बेटा, कोई पैदाइशी बास्केटबॉल प्लेयर नहीं होता, मेहनत और प्रैक्टिस से बनते हैं प्लेयर्स। तुम भी मेहनत करो, खूब प्रैक्टिस करो, मेरे स्किल्स तुम्हें भी मिले। इस तरह की वो एक ब्लेसिंग के तौर पर उसको बात कह देता है और बॉल को ब्रायन के हाथ में देता है। और तब हमें दिखाते हैं कि कोई मैजिकल पावर केविन के हाथ से निकलकर ब्रायन के हाथ में जा रही है। और अगले ही दिन न्यूज में बताते हैं कि कल के मैच के फर्स्ट हाफ में केविन ने अपने टैलेंट का धमाकेदार प्रदर्शन किया, लेकिन सेकंड हाफ में वो एक भी गोल नहीं कर पाया। ये सुनकर ब्रायन थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि मेरे हीरो को क्या हो गया। फिर वो अपना ड्रेस उतारकर लॉन्ड्री बास्केट की ओर फेंकता है और वो ठीक अंदर जाके गिर जाता है। पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था, क्योंकि ब्रायन का एम बिल्कुल खराब था, कभी सही जगह पे नहीं जाता था। तो वो खुद चौंक जाता है कि आज ये कैसे हो गया, बिल्कुल निशाने पे। वाओ। यहाँ स्कूल में मिच बताता है कि यार कल तूने बास्केट में फेंकने के बजाय बॉल को मैस्कॉट पे फेंका था ना। कॉनर ने उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की, सभी को भेज दी थी, सारी लड़कियां हंस रही थी। ब्रायन को कॉनर पे बहुत ही गुस्सा आता है कि आखिर वो मुझे हमेशा ये टारगेट क्यों करता रहता है। और बातों ही बातों में वो कोई चीज उठाकर अपनी एक उंगली में स्पिन करने लग जाता है, जबकि आज तक वो ऐसा नहीं कर पाता था, लेकिन अब अचानक कर रहा है। तो मिच बड़ा हैरान होता है कि भाई ये कब सीख लिया। ब्रायन तो खुद नहीं जानता कि उसके पास ये सब करने का टैलेंट आया कहां से। और अगले सीन में कार्निवल को दिखाते हैं। मिच और ब्रायन भी जाते हैं वहां, और तब वो देखते हैं कि कॉनर इजाबेल के पास खड़ा हुआ है। दरअसल वहां एक बास्केटबॉल गेम चल रहा था, जिसमें 5 गोल्स करने वाले को एक बड़ा सा टेडी बियर मिलेगा। इजाबेल को टेडी बियर चाहिए, तो उसे इम्प्रेस करने के लिए कॉनर बार बार टिकट खरीदकर गोल्स करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उससे ठीक से हो नहीं पा रहा, क्योंकि वो बास्केटबॉल रिंग काफी छोटा है दोस्तों। अब ये देखकर ब्रायन और मिच हंस पड़ते हैं। तो कॉनर को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि ये ही क्या क्या लगा रखा है, हिम्मत है तो तुम करके दिखाओ। ब्रायन जानता था कि जब कॉनर ही नहीं कर पा रहा तो मैं कैसे कर लूं, लेकिन फिर भी वो ट्राई करने का फैसला कर देता है और बॉल फेंकता है। लेकिन क्या दोस्तों, गोल हो जाता है। और मिच तो हक्का बक्का कि भाई कैसे हो गया। कॉनर को लगता है कि ये जरूर संयोग की बात होगी। वो फिर एक टिकट खरीद कर देता है और कहता है कि फेंक के दिखाओ। तो ब्रायन इस बार भी गोल करके देता है और इजाबेल तो एकदम हैरान रह जाती है। दुकानदार खुद समझ नहीं पाता कि ये लड़का गोल कैसे कर पाया। कॉनर 3 और टिकट्स खरीदकर ब्रायन को 3 बार बॉल फेंकने का चांस दिलवाता है और तीनों बार उसका बॉल एकदम ठीक रिंग के अंदर जाता है। इस तरह कॉनर की बड़ी इंसल्ट हो जाती है और वो अकड़कर अपने दोस्तों के साथ वहां से चला जाता है। तो दुकानदार भी बड़ा सा टेडी बियर ब्रायन को देता है, लेकिन ब्रायन को तो इजाबेल को खुश करना था। वो इजाबेल को टेडी बियर देकर उसे इम्प्रेस करता है और फिर अपना इंट्रो देता है कि मेरा नाम ब्रायन है। इजाबेल भी उसको अपना नाम बताती है और पूछती है कि तुम ये सब कैसे कर पाए। ब्रायन तो खुद नहीं जानता कि वो गोल कैसे कर पाया, लेकिन वो इजाबेल से कहता है कि शायद तुम्हें देखकर मेरे अंदर छुपा हुआ टैलेंट बाहर निकल गया। दूसरी ओर केविन को दिखाते हैं, जो कि प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन उसका एक भी बॉल बास्केट में नहीं गिरता, फिर चाहे वो कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले। और यहाँ पर पता चलता है दोस्तों कि उस दिन जब केविन ने बॉल साइन करके ब्रायन को दी थी ना, तो उसका पूरा टैलेंट ब्रायन को ट्रांसफर हो गया था। इसीलिए पिछले 2 मैचेस में केविन का परफॉर्मेंस बिल्कुल ना के बराबर था। पर बेचारे की समझ में नहीं आता कि उसे क्या हो गया है। केविन का मैनेजर एलन भी परेशान है कि अचानक इसको हुआ क्या, परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा है। तो केविन कहता है कि शायद मैं थक चुका हूँ। और यहाँ दूसरी ओर ब्रायन जैसे भी फेंके, टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे, उसका बॉल सीधे बास्केट में ही जाके गिरता है। तो ब्रायन को लगता है कि शायद सच में मेरे अंदर कोई टैलेंट आ गया है। इसी खुशी के साथ वो स्कूल स्टेडियम में आता है। अब उसकी यूनिफॉर्म को देखकर कोच कहता है कि अरे वाटर बॉय, तुम यूनिफॉर्म में क्यों आए हो, जाओ जाकर सबसे पहले पानी लाओ, क्योंकि आज वो प्लेयर की यूनिफॉर्म में होता है। पर ब्रायन बड़ा कॉन्फिडेंटली कहता है कि आप मेरे गेम को तो देखिए सर जरा सा। तो कॉनर को बड़ा गुस्सा आता है कि कार्निवल में बाय चांस गोल क्या कर दिया इसने, ये खुद को बड़ा केविन समझने लग गया है। अरे अगर तुम्हें खुद पे इतना ही कॉन्फिडेंस है तो मुझसे बॉल छीनकर गोल करके दिखाओ, कहकर वो बॉल को फेंकने की कोशिश करता है। लेकिन ब्रायन बड़ी शातिरी से बॉल छीनकर काफी दूर से बढ़िया तरीके से गोल करता है। सबकी बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि ब्रायन अब कॉनर से भी अच्छा खेल रहा होता है। हालांकि सब कॉनर को टीम की शान मानते हैं वैसे, और खुद कोच भी चौंक जाता है। वो खुद बॉल लेकर ब्रायन के पास जाता है और कहता है कि अब मुझे क्रॉस करके गोल करके दिखाओ, फिर मैं तुम्हें टीम में ले लूंगा। लेकिन ब्रायन तो कोच को भी चकमा देकर बॉल ले लेता है और गोल करके डालता है। कोच हो जाता है बड़ा इंप्रेस और ब्रायन को टीम में ले लेता है। कुछ दिन के बाद दोस्तों ब्रायन अपना पहला मैच खेलता है। इनकी टीम एक बहुत ही एक्सपीरियंस टीम के साथ खेल रही होती है। ब्रायन के पेरेंट्स, उसकी बहन, सभी उसको देखने के लिए आए होते हैं। मैच होता है शुरू, लेकिन कॉनर को ब्रायन का टीम में आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो ब्रायन को बॉल पास ही नहीं करता। हालांकि ब्रायन गोल के पास खड़ा रहता है। वो खुद ही गोल करने की कई बार कोशिश करता है, लेकिन एक भी गोल नहीं हो पाता। और फिर कोच कॉनर को बहुत ही डांटता है कि आगे से तुम्हें गोल करने की जरूरत नहीं है, तुम ब्रायन को पास करो। फिर क्या था, कॉनर को कोच की बात माननी पड़ती है और इसके बाद खेल पूरी तरह से बदल जाता है। ब्रायन एक के बाद एक गोल करके दिखाता है। कभी डायरेक्टली फेंकता है तो कभी
ऐसा लगता है कि मतलब वो कुछ भी कर लेगा, इतनी बढ़िया तरीके से गोल करता है। उसके पेरेंट्स तो शॉक हो जाते हैं कि ये सच में हमारा बेटा है या कोई जादू है। इसके बाद के हर मैच में वही ज्यादा से ज्यादा गोल करके दिखाता है, हर तरफ उसी का गुणगान चलता है। स्कूल में भी सभी उसके फैंस हो जाते हैं, वो उसके एज ग्रुप में बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर माना जाता है। दूसरी ओर यहाँ केविन का करियर धीरे धीरे खत्म होने को आ जाता है। टीवी शोज टॉक में डिस्कशन चलता है कि केविन अब आउट ऑफ फॉर्म हो चुका है, वो अपनी काबिलियत के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, उसकी उम्र हो गई है वगैरह वगैरह। और अब आलन ये देखकर बहुत ही परेशान होता है, लेकिन वो कैसे भी करके केविन के करियर को बचाने की सोचता है कि यार कुछ करना पड़ेगा। इसी बीच केविन की माँ गाँव से आती है। दरअसल आलन ने केविन की माँ को कॉल करके बुलाया था। वो कहती कि बेटा, आलन ने बताया कि तुम ठीक से खेल नहीं पा रहे हो। बचपन में तुम मेरे हाथ का बना सूप पीकर मस्त खेलते थे, याद है? इसीलिए मैं तुम्हारे लिए सूप बना कर लाई हूँ, इसे पियो, चुस्ती तंदुरुस्ती सब आ जाएगी। इस पर केविन अब आलन को घूरता है कि अबे क्या इसीलिए मैंने तुझे अपना मैनेजर रखा हुआ है? तो आलन तो डर कर जगह खाली कर देता है। फिर केविन अपनी माँ से कहता है कि माँ, हर प्लेयर कभी ना कभी आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है, कुछ ही दिनों में मैं ठीक से बढ़िया खेल पाऊंगा, फिक्र मत करो। दूसरी ओर ब्रायन की लाइफ एकदम से मतलब वो कहते हैं ना कि ड्रास्टिक चेंजेस आ चुके हैं, ऐसा हो जाता है। वो तो ये तक नहीं जानता कि उसके फेवरेट बास्केटबॉल प्लेयर का टैलेंट छिन गया है और उसका टैलेंट उसे मिल चुका है, मतलब ब्रायन को, जबकि वो तो इसको खुद का टैलेंट मानकर लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय कर रहा है, सभी का चहीता बन गया है। इजाबेल के साथ अक्सर आउटिंग पे भी जाता है। और आगे तो केविन एक जगह एड शूट कर रहा होता है, और आप तो जानते ही हैं एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ये कितनी ज्यादा अहमियत रखता है। लेकिन शूट के दौरान भी वो बॉल को सही से नहीं फेंक पाता, लगता है जैसे कि वो एक चैंपियन नहीं बल्कि अभी अभी सीख रहा हो बास्केटबॉल खेलना। 50 टेक के बाद भी एक गोल नहीं हो पाता और वो एड शूट कैंसिल कर देते हैं दोस्तों। तो आलन पूछता है कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? दिन प्रतिदिन तुम्हारा गेम खराब होता जा रहा है। केविन कहता है कि यार वही तो मेरी समझ नहीं आ रहा, मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है, न जाने मुझे क्या हो गया। आलन केविन का मैनेजर होने के अलावा उसका बहुत ही अच्छा दोस्त भी है। वो जेन्युइनली समझना चाहता है कि केविन को अचानक हुआ क्या, उसके टैलेंट को क्या हो गया। अब वो मैगजीन्स देखता है तो हर तरफ केविन के लिए क्रिटिसिज्म ही छपा होता है कि अब वो खत्म हो चुका है, उसके बस का कुछ नहीं। टीवी ऑन करता है तो उसमें भी यही सब चल रहा होता है। आलन गुस्से में चैनल्स चेंज करता जाता है और तब एक चैनल में लोकल मैचेस की बातें चल रही होती है। उसमें होता है ब्रायन का जिक्र। वो कहते हैं कि बास्केटबॉल का नेक्स्ट स्टार है ये बच्चा। स्कूल लेवल के मैचेस में वो अपने स्टाइल और टैलेंट से ओपोनेंट टीम की धज्जियां उड़ाते जा रहा है। वो ये भी कहते हैं कि इस लड़के का स्टाइल हूबहू केविन के स्टाइल से मैच करता है। ये सुनकर आलन उस चैनल को बड़े ध्यान से देखता है। वो लोग बताते हैं कि कुछ दिन पहले के इंटरनेशनल मैच में लकी ड्रॉ के तहत ब्रायन को गोल करने का मौका मिला था, लेकिन उसमें वो बास्केट के बजाय मैस्कॉट पे बॉल मार बैठा। जो लड़का बॉल को ठीक से फेंकना तक नहीं जानता था, वो उस मैच के बाद अचानक से सुपर खेलने लगा। और डिस्कशन में वो मजाक भी करते हैं कि शायद आपको पता होगा उसी मैच के बाद केविन का परफॉर्मेंस पूरी तरह से डाउन भी हो गया था। कहीं केविन का टैलेंट उस लड़के के अंदर तो नहीं आ गया। वो तो मजाक करते हैं क्योंकि ये रियलिटी में थोड़ी होगा दोस्तों। लेकिन आलन को वो बात बड़ी सीरियस लगती है। उसको लगता है कि ये सच भी तो हो सकता है। तो वो एक तरफ ब्रायन के प्रेजेंट मैचेस को प्ले करके देखता है तो दूसरी ओर कुछ दिन पहले वाले केविन के मैचेस को देखता है और तब उसको लगता है शॉक, क्योंकि दोनों के मूव्स, एटीट्यूड्स, स्टाइल सब के सब हूबहू मैच करते जाते हैं। और अब उसको शक हो जाता है और फिर वो जाता है अगले ही दिन ब्रायन के स्कूल। वहाँ ब्रायन बड़ा सुपर्ब खेलता है। उसका गेम देखकर आलन को ऐसा लगता है जैसे कि ये केविन ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसका रंग गोरा है, हाइट बहुत ही कम है और हर गोल पे इजाबेल ब्रायन को देखकर हाथ हिलाती है। पर कोनर को लगता है कि वो उसको देख रही है और जब वो रियलाइज करता है कि वो ब्रायन को देख रही थी तो उसे और गुस्सा आ जाता है। ब्रायन को मतलब उसको जो जलन होती है ना, जलन का सबसे नेक्स्ट लेवल वो फील होता है उसको। अब आलन जाकर केविन को बताता है कि उस मैच के दौरान तुमने जिस लड़के को बॉल साइन करके दी थी, अब वो लड़का अचानक सुपर बास्केटबॉल खेलने लगा है। हालांकि उस वक्त तो वो ठीक से बॉल फेंकना नहीं जानता था और उसका बॉल दूसरी ओर मैस्कॉट पे लग गया था। उसी मैच के बाद तुम्हारा परफॉर्मेंस डाउन हुआ। मुझे तो लगता है कि तुमने बॉल साइन करके उसके हाथ में दिया तभी तुम्हारा टैलेंट भी उस लड़के को मिल गया है। लेकिन केविन उसकी बात का विश्वास नहीं करता। वो कहता है कि यार ये क्या बातें कर रहे हो, मैं मानता हूँ कि मैं जरा आउट ऑफ फॉर्म हो गया हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम एकदम से गिव अप कर दोगे और मुझे इस तरह की ये परियों वाली कहानी सुनाओगे। सब्र करो, कुछ दिनों में अपने आप कमबैक हो जाएगा। लेकिन आलन से केविन की ये हालत देखी नहीं जाती। एक दिन क्या होता है, ब्रायन और इजाबेल बैठकर बातें कर रहे होते हैं तो आलन भी उनके साथ बैठ जाता है। वो ब्रायन से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम केविन को अपना आइडल मानते हो, मैं केविन का मैनेजर हूँ, मैंने तुम्हारे मैचेस देखे हैं, तुम बिल्कुल उसी की तरह खेलते हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उससे मिलवा सकता हूँ। तो ब्रायन खुशी से पागल हो जाता है और कहता है कि सर सच में आपका बहुत बड़ा दिल है, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब मुझे मेरे आइडल से फिर से मिलने का मौका मिलेगा, प्लीज करा दो जल्दी से मीटिंग। और अगले दिन आलन केविन को ब्रायन के स्कूल में लेके आ जाता है। उसने केविन से झूठ बोला था कि इस स्कूल की बास्केटबॉल टीम डीमोटिवेटेड है, वो चाहते हैं कि तुम आकर एक मोटिवेशनल स्पीच दो, इसीलिए केविन यहाँ पे आने के लिए मान गया था। पर यहाँ पर आने के बाद आलन केविन को ब्रायन की क्लास में लेके जाता है। सारे स्टूडेंट्स शॉक हो जाते हैं, उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था
कि इतना बड़ा प्लेयर अचानक उनके स्कूल में आ जाएगा। एलन ब्रायन को बुलाता है और उन दोनों के हाथ को मिलाने की बड़ी कोशिश करता है। उसको लगता है कि ऐसा करने से केविन का टैलेंट जो ब्रायन के पास चला गया था वो वापस उसके अंदर आ जाएगा, लेकिन नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं होता। केविन क्लास से बाहर निकलता है तो सारे बच्चे उसके पीछे पीछे चले जाते हैं और यहाँ भीड़ में मिच ब्रायन को बार बार पुकारता है, लेकिन ब्रायन उसे इग्नोर करके चला जाता है। एक बात बताऊं दोस्तों आपको, जब से ब्रायन प्लेयर बना है ना, तब से वो मिच से ठीक से बात नहीं करता। थोड़ा सा वो कहते हैं ना घमंड तो आ गया। फिर कैफेटेरिया में बैठकर ब्रायन और केविन खाना खाते हैं। केविन समझ जाता है कि ये सब एलन का प्लान था। लगता है मुझे यहाँ पे स्पीच नहीं देनी थी बल्कि ऐसे ही मिलना था। तो बड़ा उसको अजीब भी लगता है कि मैं यहाँ ऐसे बैठकर स्कूल के बच्चों के साथ क्या कर रहा हूँ, और एलन की भी समझ में नहीं आता कि करें क्या, कैसे केविन का टैलेंट वापस लेकर आए। तो वो सभी के सामने कह देता है कि केविन तुम्हारे स्कूल टीम के लिए शूज वगैरह स्पॉन्सर करेगा, और फिर कोई रास्ता ना पाकर केविन को शूज स्पॉन्सर करना पड़ता है और वो इनकी टीम के साथ फोटोज क्लिक कर देता है और फोटो पे साइन करके उनको देता है। बेकार में इतना नाटक करवाकर एलन केविन को वहाँ से लेके जाता है। हालांकि केविन को एलन पे गुस्सा तो बहुत आता है। कहता है मुझे जोकर समझ के रखा हुआ है क्या? आज शाम को मेरा एक मैच है, मैं उसकी प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन जबरदस्ती यहाँ मुझे लेकर आ गए। अरे मजाक बनाना चाहते हो क्या मेरा? और ये जो तुम टैलेंट ट्रांसफर की बातें कर रहे हो ना, ये अपनी मनगढ़ंत कहानियां मत रखो, अपने पास ही रखो इसको। आइंदा ऐसा कभी बेवकूफी वाला काम किया तो फिर ठीक नहीं होगा। अब दूसरी ओर क्या होता है दोस्तों, दिन प्रतिदिन ब्रायन और ज्यादा फेमस हो जाता है। लोग उसकी इमेज वाली टी शर्ट पहनकर घूमने लग जाते हैं, उसे खूब सपोर्ट करते हैं। लेकिन वही वाली बात है ना, ब्रायन को खुद पे थोड़ा घमंड भी हो जाता है कि मुझसे ज्यादा स्कोर कोई नहीं कर पाएगा, और खुद ही वो ये सोचता है कि मुझे सबसे ज्यादा गोल करने हैं ताकि मेरे अलावा मेरी टीम का क्रेडिट किसी और को ना जाए। शुरू में कोनर ने जो बॉल पास ना करने की जिद की थी, वो सारी चीजें अब ब्रायन खुद करने लगता है। कोनर कोच से शिकायत भी करता है कि ये टीम मैच नहीं है, वन मैन मैच खेल रहा है, किसी को बॉल पास नहीं करता। पर कोच कहता है कि ब्रायन इस टीम का टॉप प्लेयर है, वो जो कर रहा है उसे करने दो, तुम बस उसे गोल करने पे मदद करो। देखो उसी की वजह से हमारी टीम जीत रही है। अगले सीन में ब्रायन एक पार्टी रखता है जिसमें वो स्कूल से अपने सारे फैंस को इनवाइट करता है, लेकिन उसने मिच को इनवाइट नहीं किया दोस्तों। लगता है वो मिच को भूल ही गया। पार्टी में सभी ब्रायन की तारीफ करते थकते नहीं, और ब्रायन भी अपने टैलेंट का डंका बजा रहा होता है। कहता है कि अगर मैं ना होता तो टीम एक भी गोल ना कर पाती। पर उसका ये बदला हुआ रवैया बिल्कुल भी इजाबेल को अच्छा नहीं लगता। वो कहती है कि तुम्हें इतना प्राउड नहीं होना चाहिए, ये एक टीम गेम है, टीम जीतती है तो उसका क्रेडिट सारे प्लेयर्स को हो जाता है, ना कि सिर्फ तुम्हें। लेकिन ब्रायन कहता है कि मेरे बिना तो टीम कुछ भी नहीं है ना। तो इजाबेल समझ जाती है कि ये पहले वाला ब्रायन नहीं रहा, वो वहाँ से जाने लग जाती है। ब्रायन उसको रोकने की सोचता है, लेकिन इतने में उसके नए दोस्त उसे ब्रायन ब्रायन कहकर चीयर करते हैं। तो ब्रायन उस मोमेंट को एंजॉय करने के लिए उनके पास चला जाता है। इजाबेल घर चली जाती है। अगले सीन में एलन ब्रायन को सच बताने का फैसला करता है और समझाता है कि ये नया टैलेंट जिसे तुम अपना मानकर देख रहे हो वो असल में केविन का है। शायद तुम्हें याद होगा कि उस दिन तुमने केविन का साइन किया हुआ बॉल लेते हुए ये कहा था कि काश मुझे भी आप जैसा टैलेंट मिले। तब तुम्हें ब्लेस करते हुए केविन ने कहा था कि मेरा टैलेंट तुम्हें मिल जाए। उसके बाद देखा क्या, केविन आउट ऑफ फॉर्म हो गया और तुम एक ही दिन में इतने टैलेंटेड बास्केटबॉल प्लेयर कैसे बन गए जादू से। तो ब्रायन हंसता है, क्या बक रहे हो, ये सब कहानियों में होता होगा, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। एलन कहता है कि तुम्हारा प्लेइंग स्टाइल बिल्कुल केविन जैसा है और तुम्हारी नाकाबिलियत अब केविन में नजर आ रही है। बिल्कुल तुम्हारी तरह वो बॉल को ठीक से हैंडल तक नहीं कर पा रहा। एक बात समझ जाओ ब्रायन, केविन को तुम्हारी तरह एक ही दिन में ये टैलेंट नहीं मिला। बचपन से उसने बहुत स्ट्रगल किया, मेहनत की, इस गेम की बारीकियों को समझकर लगातार प्रैक्टिस करने के बाद जाकर वो इतना बड़ा प्लेयर बना है। लेकिन आज उसको तकलीफ में देखकर मुझसे रहा नहीं गया और इसीलिए मैं तुमसे इस कदर विनती कर रहा हूँ। मैंने उसका टैलेंट उसे वापस दिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम रहा। ये सब तुम्हारी मदद के बिना नहीं हो सकता। प्लीज जरा सोचो और फिर फैसला करो। अब यहाँ ब्रायन को बड़ा बुरा लगता है कि कहीं सच में मेरा ये टैलेंट गिफ्ट में तो नहीं आया, कहीं ये सच में केविन का तो नहीं। फिर भी ये बातें विश्वास करने लायक तो है नहीं दोस्तों, इसीलिए वो इस बात को उतना सीरियसली नहीं लेता। अगले सीन में उसका मैच दिखाते हैं। हर किसी ने ब्रायन की इमेज वाला टी शर्ट पहन के रखा होता है, सब उसे बहुत ही चीयर कर रहे होते हैं और ये मैच इनको प्लेऑफ में ले जा सकता है दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट। इनकी टीम आज तक इस मुकाम पे कभी नहीं पहुंच पाई। तो कोच अपनी टीम को मोटिवेट करता है, कहता है अगर तुम ये मैच जीत गए तो ये हमारी टीम के इतिहास में पहली बार होगा। तुम सब इस टीम की ताकत हो, खासकर ब्रायन। फिर हर प्लेयर को नाम से बुलाया जाता है। इसी बीच ब्रायन इजाबेल से मिलता है और पूछता है कि कल तुम पार्टी से अचानक कहाँ चली गई थी? मैं बहुत देर तक तुम्हें ढूंढता रहा, तुम और मुझे ढूंढ रहे थे। मैंने तो देखा था कि तुम अपने नए फ्रेंड्स के साथ मस्त एंजॉय कर रहे थे। देखो इजाबेल, तुम ऐसी बातें मत करो, वो मोमेंट ही ऐसा था। अच्छा ब्रायन, एक बात बताऊं तुमको, तुम अब वो वाले ब्रायन नहीं रहे जिसे मैं पहले देखा करती थी। इसके आगे वो कुछ और कहने वाली होती है, लेकिन इतने में ब्रायन को बुलावा आ जाता है कि हमारी टीम का स्टार परफॉर्मर ब्रायन है। ये सुनकर वो सातवें आसमान पे उड़ जाता है और अब उसका ध्यान इजाबेल की बातों पे नहीं बल्कि वहाँ स्टेडियम में उसके नाम पे चीयर करते हुए फैंस पे टिका होता है। इजाबेल भी ये बात समझ जाती है और कहती है ठीक है, तुम जाओ अपना मैच खेलो, बाकी बातें बाद में करेंगे। तो ब्रायन कहता है कि अरे नहीं नहीं, वैसे तुम कह क्या रही थी बताना। तो वो कहती देखा, तुम मेरी बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे, तुम्हें तो बस अपने
अपने फैंस और अपना ये गुणगान सुनने में मजा आता है ना। तो ब्रायन कहता है कि यार मेरा मूड खराब मत करो, वैसे मैं इतना फेमस प्लेयर बना हूँ इसीलिए तो लोग मुझे पसंद करते हैं, और तुम भी मुझे तभी पसंद करने लगी थी है ना। तो वो कहती है पागल हो गए हो क्या ब्रायन, मुझे ना तुम्हारे इस गेम में इंटरेस्ट है और ना ही तुम्हारे इस टैलेंट में। पहले दिन जब मैंने तुम्हें देखा तो तुम्हारे चेहरे पे एक इनोसेंट स्माइल थी, उस स्माइल की मैं दीवानी हो गई थी और मुझे तुम्हारा इनोसेंस भा गया, इसीलिए मैं तुम्हें पसंद करने लगी थी क्योंकि तुम्हारे उस स्माइल में मुझे प्यार नजर आया। तब तो तुम ठीक से बॉल को पकड़ तक नहीं पाते थे, ये गेम तो मेरी समझ में भी आता नहीं है, वैसे मैं तो बस तुम्हारे लिए इसको देखने आती थी ताकि तुम्हें चेयर कर सकूं, तुम्हारी हिम्मत बढ़ा सकूं। अब ब्रायन को फिर पुकारा जाता है तो इजाबेल कहती है कि मेरे साथ बात करके तुम्हें दिक्कत हो रही होगी, अपना टाइम वेस्ट मत करो, तुम्हारे नाम की वहाँ माला जपी जा रही है, वहाँ जाओ जाओ खुश करो अपने फैंस को, कहकर वो चली जाती है। फिर ब्रायन अंदर जाता है और हमेशा की तरह ब्रायन बहुत ही बढ़िया खेलता है, लेकिन मैच के बाद वो काफी उदास बैठा होता है क्योंकि अब उसको कहीं ना कहीं रियलाइज हो चुका है कि ये उसका टैलेंट नहीं है, उसे जो नाम जो शान मिल रही है वो उसका अपना नहीं किसी और का है। ओरिजिनल तो केविन है, ब्रायन सिर्फ नकली है। तो कोच आकर पूछता है कि तुम उदास क्यों बैठे हुए हो। ब्रायन पूछता है कि सर जब मैंने आपसे पहली बार टीम ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट की थी तो मेरे गेम का दर्जा क्या था, क्या मैं कम से कम एक एवरेज प्लेयर था उस समय। कोच कहता है कि उस समय तो तुम्हारा कोई दर्जा ही नहीं था ब्रायन, और अगर मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग भी देता तब भी तुम्हारे प्लेयर बनने में कम से कम 4 से 5 साल तो लगे जाते। हमारी टीम में एक लड़का था जिसकी एक आंख बहुत ही कमजोर थी, फिर भी वो थोड़ा बहुत खेल लेता था, तुम तो उससे भी ज्यादा खराब खेलते थे, और फिर अचानक एक दिन तुम आए और बॉल को ऐसे हैंडल करने लगे जैसे कि तुम्हें कई सालों का एक्सपीरियंस है। खैर जो भी हो, हमें क्या, फिलहाल तो तुम बढ़िया खेल रहे हो, तुम्हारे भरोसे है टीम, अपना बेस्ट दो और किसी भी हाल में इस टीम को अगले गेम में लेके जाओ। इस तरह मोटिवेट करके कोच चला जाता है, लेकिन ब्रायन को ये बात खटकती है कि उसकी वजह से केविन का करियर खत्म होने वाला है। वो अब कैसे भी केविन का टैलेंट उसे वापस लौटाना चाहता था। दोस्तों वो आलन को कॉल करता है और वो लेके जाता है ब्रायन को केविन के पास। तो केविन तो आलन पे गुस्सा होता है कि तुम फिर से आ गए उस कहानी को लेकर, अरे मैंने तुम्हें उस दिन मना किया था ना ये बेहुदा कहानी के पीछे बात करने के लिए। तो आलन कहता है कि देखो केविन, तुम एक बार इस लड़के के साथ खेल कर तो देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि जो मैं कह रहा था वो सच था। अब इन दोनों के बीच कंपटीशन होता है। केविन इतना लंबा है कि वो जरा सा कूदेगा तो बास्केट तक पहुंच जाएगा, लेकिन उसके आगे टिंगू सा दिखने वाला ब्रायन उसे डोज करके गोल कर देता है। मतलब केविन के टैलेंट के बल पर वो उससे ही हरा रहा है, लेकिन अभी भी केविन को विश्वास नहीं होता और वो करना भी नहीं चाहता। मतलब ये इम्पॉसिबल है ना कि टैलेंट ट्रांसफर हो जाए किसी के अंदर से दूसरे में, इसलिए उसको विश्वास नहीं होता। पर आलन ब्रायन को दूसरा गोल करने को कहता है और तब ब्रायन एक ऐसी टेक्निक यूज करता है जो कि सिर्फ केविन को आती थी। यूट्यूब देखकर भी कोई इसको सीख नहीं सकता, खासकर ब्रायन की हाइट का कोई इस तरह गोल नहीं कर सकता, ये दिक्कत है उसमें। तो अब केविन थोड़ा सा कन्विंस हो जाता है और आलन से पूछता है कि अगर तुम जो कह रहे हो वो सच है तो मेरा टैलेंट मुझे वापस कैसे मिल सकता है। तो आलन कहता है उस दिन जब तुमने ब्रायन को बॉल दिया था तो तुमने क्या कहा। ब्रायन कहता है कि केविन ने मुझे ब्लेस करते हुए कहा था कि मेरा टैलेंट तुम्हें भी मिले। तो आलन कहता है कि अब वही सब फिर से कहो। दोनों वैसा ही करते हैं लेकिन बात नहीं बनती। फिर दोनों मिलकर ही कारपेट में पैर रगड़ते हैं, हाथ मिलाते हैं और न जाने क्या क्या ट्राई करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। दोनों उदास हो जाते हैं। तो ब्रायन कहता है कि माफ कर दीजिए सर, मैंने जानबूझ के नहीं किया था, मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। तो केविन कहता है कि तुम गिल्टी फील मत करो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। खैर कोई प्रॉब्लम नहीं, अब मुझे शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा, मतलब एक नए प्लेयर की तरह ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। कहकर वो अपना बैग लेकर उदास मन से चला जाता है। इतने बड़े प्लेयर को दुखी होते देखकर ब्रायन को बहुत ही बुरा लगता है कि यार जो भी हो रहा है हो तो मेरी वजह से रहा है, और वो फैसला कर लेता है कि अब वो खुद को और दूसरों को धोखा नहीं देगा, वो पहले वाला ब्रायन बनेगा। सबसे पहले तो वो इजाबेल से मिलने जाता है, वो गुस्से में होती है, लेकिन ब्रायन कहता है कि मैं अब वो सेल्फिश और घमंडी ब्रायन नहीं हूँ, पहले वाला ब्रायन बन चुका हूँ, सुधर गया हूँ। उस दिन तुम क्या कहने की कोशिश कर रही थी ये मैं समझ चुका हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। और तब वो स्माइल करती है और उसे घर बुलाती है। ब्रायन उसे सब बता देता है कि किस तरह केविन का टैलेंट उसके अंदर ट्रांसफर हो गया है। वो साथ ही अपने और केविन के मैच के वीडियोस भी दिखाता है कि देखो मैं बिल्कुल उसकी तरह खेल रहा हूँ। फिर इजाबेल वो वाला वीडियो देखती है जिसमें ब्रायन को लकी ड्रॉ में गोल करने का मौका मिला था, लेकिन उसने बास्केट की ओर बॉल फेंकने के बजाय साइड में फेंका और बॉल जाकर मैस्कॉट पे लग गया था। ये देखकर अचानक ब्रायन को कुछ सूझता है, वो बड़ा खुश होता है कि अच्छा तो ये बात है, इसी की वजह से मैं केविन का टैलेंट उसे वापस नहीं कर पा रहा हूँ। थैंक्स इजाबेल, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा क्या बात है। कहकर वो जल्दी से अपना वो बॉल ले जाता है जिसे केविन ने साइन करके उसको दिया था, लेकर वो स्टेडियम की ओर निकल पड़ता है जहां केविन का एक मैच हो रहा है। दोस्तों बिना टिकट्स के ब्रायन सिक्योरिटी गार्ड्स और बाकी सभी को किसी तरह क्रॉस करके सीधे स्टेडियम में पहुंच जाता है। अब उसको देखकर मैस्कॉट उसके पीछे पड़ जाता है कि अरे तुम कौन हो जो इस तरह कोर्ट में घुसे जा रहे हो। इतने में केविन आकर उससे कहता है कि अरे रुक जाओ, मैं इसको जानता हूँ। वो ब्रायन से कहता है क्या प्रॉब्लम है, क्या हो गया। तो ब्रायन कहता है कि सर मैंने पता लगा लिया है आपका टैलेंट आपको कैसे मिलेगा, उसकी वजह है ये मैस्कॉट। केविन की कुछ समझ में नहीं आता, तो ब्रायन उस दिन की तरह बॉल को सीधे
सीधे मैस्कॉट पे दे मारता है और वो गिर जाता है। फिर उस बॉल को वो केविन को देता है और कहता है कि अब इसे साइन करके मेरे हाथ में दो, तभी होगा रिटर्न टैलेंट ट्रांसफर। केविन वैसा ही करता है और तब हमें दिखाते हैं कि एक मैजिकल पावर ब्रायन के हाथ से केविन के हाथ में जा रही है और अब केविन को भी लगता है जैसे उसके अंदर कुछ एनर्जी आई। ब्रायन कहता है कि ऑल द बेस्ट केविन, इस मैच के टॉप स्कोरर आप होंगे। केविन भी गेम खेलने जाता है तो एलन पूछता है क्या हो गया। वो कहता है कि मुझे अपना टैलेंट वापस मिल चुका है। मैच शुरू होता है। कई दिन से भूखे शेर को जब शिकार दिख जाए तो उसके अंदर जो आवेश आ जाता है ना, उसी तरह का हाल कुछ केविन का होता है। इस मैच में हर मौके को वो गोल में बदल देता है, लगभग मतलब ब्लाइंड गोल कर देता है दोस्तों। जिन लोगों ने मीडिया ने उसकी आलोचना की थी उन सभी के मुंह पे ताले लग जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि केविन अपने पुराने फॉर्म में आ चुका है, अब इस तूफान को कोई रोक नहीं सकता। अगली सुबह ब्रायन उठकर अपने घर के पास वापस उस प्रैक्टिस कोर्ट में जाकर गोल करने की कोशिश करता है, लेकिन कहां से हो पाएगा, हो ही नहीं पाता। वो समझ जाता है कि अब मैं अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ चुका हूँ। वो स्कूल जाता है तो हमेशा की तरह उसे उसके फैंस घेर लेते हैं। ब्रायन सोचता है कि यार अब मेरे इर्द गिर्द चक्कर मत लगाओ, अब मैं वो बास्केटबॉल प्लेयर नहीं रहा जो तुम लोग सोच रहे हो। वो सीधे मिच के पास जाता है जो कि कुछ स्टूडेंट्स को हैकिंग टेक्निक सिखा रहा होता है। ब्रायन उससे कहता है कि यार मुझसे गुस्सा हो क्या, मानता हूँ मेरा दिमाग खराब हो गया था, घमंड सर पे चढ़ गया था मेरे, पर अब मैं सुधर चुका हूँ, प्लीज माफ कर दो। तो मिच कहता है ठीक है, ज्यादा ड्रामा मत करो, जिगरी दोस्त कभी माफी नहीं मांगा करते, लेकिन माफ क्या तुझे। तो दोनों की सुलह हो जाती है और तब इजाबेल आकर ब्रायन से कहती है कि मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। पर ब्रायन बहुत बड़ी एक्टिंग करता है कि नहीं इजाबेल, जब तक मेरा जिगरी दोस्त मुझे परमिशन नहीं देगा मैं बात नहीं करूंगा किसी से। मिच कहता है कि अबे इतनी भी नौटंकी मत कर, जाकर बात कर ले। और तब ब्रायन इजाबेल से बात करने जाता है। वो पूछती है क्या तुमने केविन को उसका टैलेंट वापस कर दिया, क्योंकि केविन कल के मैच में बढ़िया खेल रहा था, चर्चा हो रही थी, सभी कह रहे थे कि केविन अपने वापस पुराने फॉर्म में आ चुका है, पहले की तरह गोल पे गोल किए जा रहा है। तो ब्रायन कहता है कि हाँ मैंने उसको उसका टैलेंट वापस कर दिया, अब मैं हीरो नहीं जीरो हूँ, मैं स्कूल टीम से भी बाहर निकलने वाला हूँ। तो इजाबेल कहती है तुम इतने डिप्रेस क्यों होते हो, खुद से ट्राई करो, जरूर खेल पाओगे। अब अगले सीन में स्कूल की टीम का बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है। कोच उन्हें मोटिवेशनल स्पीच देता है और फिर ब्रायन से कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई स्ट्रेटेजी है तो टीम के साथ शेयर करो। लेकिन ब्रायन में बिल्कुल भी जोश नहीं है, उसको लगता है कि हम अपना बेस्ट देंगे, बाकी हार जीत अपने हाथ में नहीं है। लेकिन कोच कहता है नहीं, हमें ये मैच जीतना ही है और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी टीम जीतेगी। फिर मैच होता है शुरू। कॉर्नर अब पहले जैसा नहीं है दोस्तों, अब वो मतलब टीम के साथ मिलकर खेलता है। जब भी बॉल उसके हाथ में आता है वो दूसरों को पास करता है और वो अक्सर ब्रायन को पास करता है क्योंकि ब्रायन बढ़िया खेलता था, तो इस मैच में भी वो ब्रायन को बॉल पास करता है। ब्रायन को तो अब ये तक नहीं पता कि गोल तक बॉल को कैसे पहुंचाऊं। सभी चिल्लाते हैं कि ब्रायन गोल करो। कॉर्नर भी हैरान होता है कि ब्रायन को हो क्या गया, गोल क्यों नहीं कर रहा। कोच भी उसको समझाते हैं कि इस टीम में तुम ही हो जो इसको कर सकते हो, करो ना, गिव अप मत करो। लेकिन कोई फायदा नहीं होता और ओपोनेंट टीम गोल पे गोल किए जाती है। ब्रायन का परिवार भी परेशान है, लेकिन सिर्फ इजाबेल जानती है असलियत क्या है। एक और सीनियर कोच होता है जो कहता है कि शायद ब्रायन पर बहुत प्रेशर पड़ रहा है, इसलिए वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा। हमें पूरी टीम के टैलेंट का इस्तेमाल करना होगा, इस हिसाब से कोई स्ट्रेटेजी बनाओ, तुम लोग जरूर जीतोगे। तो इस मोटिवेशन के बाद भी ब्रायन काफी ढीला लग जाता है। इसी बीच इनका मैच देखने के लिए केविन आता है। ब्रायन भी उसको देख लेता है। वो ब्रायन को इशारे से कुछ बताता है और जब टीम के बेस्ट प्लेयर्स ना हो तो एक खास टेक्निक के जरिए टीम मैच जीत सकती है। इस बारे में ब्रायन ने यूट्यूब में केविन की एक वीडियो देखी थी, उस पे था और शायद केविन ने उसे वही टेक्निक यूज करने का इशारा किया था दोस्तों। अब ब्रायन अपनी टीम को बुलाता है और बताता है कि ओपोनेंट टीम काफी स्ट्रांग है, इसीलिए शुरू से गोल करना हमारा इरादा नहीं होना चाहिए। शुरू में हम गोल करने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि इस तरह खेलेंगे जिससे उनको ये लगे कि उन्हें गोल करने के मौके मिल रहे हैं। लेकिन जब वो गोल करने की सिचुएशन में होंगे तब जाकर हमें मिलकर उन्हें गोल करने से रोकना है। इस तरह बार बार करेंगे तो वो जल्दी थक जाएंगे, शरीर से भी और दिमाग से भी। फिर हम अपना अटैक शुरू करेंगे और गोल कर पाएंगे अच्छे से। इस मैच में मुझे बॉल मत पास करना, अगर मेरे हाथ में बॉल आया भी तो मैं तुम में से किसी एक को पास करूंगा। इस मैच में सिर्फ मैं ही नहीं, हम सब इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हर किसी को अपना बेस्ट देना है। ब्रायन के बाद इस टीम में बेस्ट प्लेयर्स हैं कॉर्नर और एक और लड़का। अगले राउंड में दोस्तों ब्रायन हर बॉल को या तो कॉर्नर को पास करता है या फिर उस दूसरे लड़के को, जो कि इनमें सबसे लंबा भी है। कॉर्नर और वो लड़का मिलकर दोनों ही गोल करते हैं और करते करते ओपोनेंट टीम के स्कोर के काफी नजदीक पहुंच जाते हैं। तो मैच के आखिरी 4 सेकंड्स बचे होते हैं और अब ब्रायन के हाथ में आती बॉल। अगर ब्रायन बिना पास किए डायरेक्टली गोल करेगा तो इनकी टीम को बोनस पॉइंट्स मिलेंगे और ये लोग मैच जीत जाएंगे। ब्रायन बड़ा नर्वस होता है क्योंकि वो गोल तो नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी इतने दिन से वो केविन के स्टाइल से खेल रहा था तो मसल मेमोरी कहीं ना कहीं उसके पास थी। इसी उम्मीद के साथ वो बॉल फेंकता है, बॉल हवा में उड़ती है, सबकी नजर बॉल पे होती है और देखते देखते बॉल सीधे बास्केट रिम में जा गिरती है दोस्तों। सबसे पहले तो कॉर्नर भागा चला आता है और ब्रायन को उठा लेता है। सब उसको हमेशा की तरह चीयर करते हैं। ब्रायन
का परिवार, इजाबेल, सबके सब सेलिब्रेट करते हैं। टीम के दोनों कोचेस बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि इस लेवल पे इनकी टीम जीती है। और अगले सीन में दिखाते हैं कि अब केविन ब्रायन को फॉर्मली ट्रेन करता है। उसकी ट्रेनिंग बहुत ही जल्दी बढ़िया तरीके से होती है। ये देखकर लगता है कि बहुत ही जल्दी ब्रायन अपनी टीम को चैंपियन टीम का दर्जा दे देगा। इसी उम्मीद के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म होती है दोस्तों। वैसे केविन रियल में एनबीए के इतिहास में एक फेमस और सबसे काबिल बास्केटबॉल प्लेयर माना जाता है। इस मूवी में उसने अपना किरदार निभाया। बाकी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।